हम अभ्यास करें। एक ही जगह में अभ्यास होना असंभव है। मतलब जैसे मंत्र तो उसी में बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों का चलायमान मन है, तो उसको हम कई भागों में बांट देते हैं। कभी हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी हम सत्संग सुन रहे हैं, ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन, ये अभ्यास हो रहा है। जब हमारा ये अभ्यास दृढ़ होता जाएगा तो हमारा चित्त निर्विषय होता जाएगा। अभ्यास के साथ दूसरा पक्ष है वैराग्य। जिन जिन भोगों को शास्त्र रोकता है, निषेध करता है, अगर हम उनका त्याग करें तो वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों के द्वारा हम मन को निर्विषय कर सकते हैं। इन दोनों के द्वारा हम विषय चिंतन को त्याग सकते हैं। अगर केवल अभ्यास दृढ़ हो रहा है और वैराग्य नहीं, तो अभ्यास वो फिसल जाएगा, वो अभ्यास स्थायी नहीं होगा। केवल वैराग्य है और भजन का अभ्यास नहीं, तो शुष्क वैराग्य, उससे लाभ नहीं। दोनों, वैराग्य और अभ्यास, दोनों के द्वारा भगवत साक्षात्कार होता है, अर्थात चित्त निर्विषय होता है। तो ये देख करके कि जिसे शास्त्र निषेध करता है, वैसे प्रायः ये किसी को ज्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं कि शास्त्र किसे निषेध करता है। हृदय में भगवान बैठे हुए सबको बता देते। आप कुछ भी गलत करने चलो तो अंदर आ जाएगा, ये ठीक नहीं है, बस वही बात पकड़ लो। पर वो इतनी धीमी सी होती है, इतनी सूक्ष्म रेखा सी होती है कि उसे कोई साधक ही पकड़ पाता है। आता सबके हृदय में, जगत गुरु भगवान सबको ये ठीक नहीं, तुम जो करने जा रहे हो ये गलत है। और जब वो पीटता है तो वो सोचता है ये बात तो मेरे हृदय में आई थी, मैंने माना नहीं। अगर हम हृदयस्थ ठाकुर के उपदेश को मान ले तो बिना शास्त्र पढ़े हमें पता हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो धर्मयुक्त नहीं, वो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। यहां मन की बात नहीं कही, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान। ये शास्त्र, ये गुरुदेव के वचन, संत के वचन, ये सब आत्मस्वरूप है। जैसे हम किसी की बहन बेटी की तरफ देखते हैं गंदी दृष्टि से, और अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई देखे तो ठीक नहीं है ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए। जिस बात को हम जानते हैं गलत, वो मुझे नहीं करना चाहिए। जिस बात की प्रेरणा आ रही कि ये गलत है, वो मुझे नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा वैराग्य और भजन का अभ्यास, तो चित्त निश्चित निर्विषय हो जाता है। स्फुरण चित्त में विषय का तभी तक होता है जब तक अभ्यास दृढ़ और वैराग्य दृढ़ नहीं होता है।